स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। वेलकम टू माय चैनल। और हाँ, आज से मैं कुछ अलग ही बन जाऊंगी। हाँ, जितनी मेरी स्टोरीज की रिकॉर्डिंग है उनमें तो मैं इनोसेंट ही होंगी क्योंकि मैंने पहले से करके रखी है। तो हाँ, आने वाली स्टोरी बात करने का लुक चीज़ें चेंज हो जाए तो उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा बना दिया गया। बनती नहीं हूँ मैं ऐसी, बना देते हैं मुझको लोग जो आते हैं अप्रूवल बनाने। इसी वजह से मुझे कल तो चोट लगी थी। हाँ, मैं हुई थी। हाँ, मुझे कल चोट लगी थी, लेकिन उससे भी बड़ी चोट मुझे तब लगी जब मेरी बेस्टी ने उसने उस चीज़ पे वार किया जिस चीज़ से मुझे नफरत है, वो है झूठ। जब से इंस्टाग्राम बनाया इतने सारे लूजर आ गए हैं ना कि क्या बोलूं, कि मुझे कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके बीच में एक ही तो वो थी जिसे मैं बेस्टी कहती थी, लेकिन नहीं, उस बेस्टी ने भी ये कर दिया तो इतना दर्द हुआ ना कि मैंने इस इनोसेंट जोया को मार दिया। और आज के बाद कोई ऐसे बेवकूफ़ और फूल ना बनाए, इसलिए मैंने अपने चैनल से लिंक भी हटा दिया इंस्टाग्राम का, और साथ में अपने इंस्टाग्राम को भी प्राइवेट कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट अ फूल। आई हैड फ्रेंडशिप जो फ्रेंडशिप के नाम पे मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होता, मेरी स्टोरी से होता है। तो डियर, आप लोगों ने मुझे बहुत ही चेंज कर दिया। तो आई होप जैसी स्टोरी आप लोग चाहते हैं आप लोग को मिले, बिकॉज अब मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। चिमिन, मुझे रोना है बिकॉज आई लव मी। मैं प्लीज ये कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा इस कार में। शट अप जंगुक, तुम पागल हो गए हो। कार ड्राइवर क्या सोचेगा, रुक नहीं सकते तुम? हाँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम ये रोने वाली शक्ल बनाना बंद करो। वैसे ये मम्मा ने कहा था रिसेप्शन पार्टी के बाद ही तुम फर्स्ट नाइट स्पेंड कर सकते हो, लेकिन तभी मम्मा को ब्लैकमेल किया, बोला कि नहीं, अगर ये ऐसा होगा तो मैं आज होटल में रुकने वाला हूँ। सीधे मैंने मम्मा को कह दिया कि आज रात में होटल में रुक सकता हूँ, लेकिन नहीं, मम्मा ने कहा ओके, रेडी कर देते हैं हम तुम्हारे लिए रूम। तो घर में रूम रेडी हो गया और अब मुझसे यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा। बस अभी जिसमें चला जाऊँ रूम में और तुम्हें बेडरूम में जाके डिस्टर्ब करता हूँ। शट अप जंगुक, रात अभी हुई नहीं है, हमारी शादी को सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। हाँ, सो बैड ना कि मैं अभी तक तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाया। व्हाट, तुम्हें सुनाई दे रहा है कि ड्राइवर है, वो क्या बोलेगा? ड्राइवर, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं सर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा देख, हमारा ड्राइवर भी बहरा है। जंगुक शट अप, मुझे अभी बुक देने जाना है। अगर मैं बुक जाके और सिग्नेचर्स नहीं दूंगी तो मेरी बुक कैसे जाएगी? उन्होंने इतने बड़े पैसे खर्च किए हैं, तुम कुछ समझते क्यों नहीं हो? पागलों वाली हरकतें बंद करो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वही तो प्रॉब्लम है कि मेरी वाइफ हो, तुम्हें सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और अभी मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे जाना है, रात को मिलते हैं। अभी मुझे जाना होगा। कार स्टॉप करो। आपके सर का दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं और टाइम कार में रुकी ना तो शायद आपके सर पागल हो जाएंगे। मुझे अभी जाना होगा। बिकॉज तुम कैसे जा रही हो? टैक्सी पकड़ के जा रही हो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, तुम टैक्सी में नहीं जा सकती हो, मैं उतारता हूँ। ओके, मैं टैक्सी से घर चला जाऊँगा, तुम इस कार से। तुम जानती नहीं हो तुम क्या हो। वर्ड नंबर 1 ऑथर हो तुम। इतनी बैक स्टोरीज लिखती हो। अगर वो इतनी बड़ी ऑथर की बुक, वो भी सिग्नेचर करने जा रही हो तुम अपनी बुक पे, वो भी तुम टैक्सी में जाओगी, तुम्हारी इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हारी इमेज पे इफेक्ट पड़ने नहीं देगा, और मैं वेट कर लूँगा तुम्हारे लिए। ओके, तो जाओ तुम। थैंक गॉड कि तुम्हें समझ में तो आया कि अब मैं क्या हूँ। अब मैं जाऊँ? ऑफ कोर्स जाओ तुम, बट प्लीज़ जल्दी बुक देके और सिग्नेचर करके आ जाना। वेटिंग फॉर नाइट रोमांटिक। ओके, मैं टाइम पे आ जाऊँगी, तुम वेट मत करना ज़्यादा तक। लेट करोगी ना तुम, इसका मतलब बिल्कुल नहीं करूँगी। टाइम पे आ जाऊँगी, तुम घर चले जाओ, मैं आ जाऊँगी। एड्रेस सेंड कर दो बस तुम मुझको। ओके, मैंने तुम्हारे फ़ोन में एड्रेस सेंड कर दिया है। ओके भाई, आप कहाँ पर हो? आपको पता है मॉम डैड कितने एक्साइटेड है, और साथ में मेरी वाइफ भी। बट अभी मेरी वाइफ है नहीं घर पे, बिकॉज वो किसी काम के लिए अपनी कंपनी गई है। क्या कंपनी? आप तो जानते हो ना कि मेरी वाइफ एक ऑथर है, सब बुक्स लिखती है, तो उसे एक बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था अपनी बुक की वजह से। सो वो तो अभी घर पे नहीं है, लेकिन वो भी बहुत एक्साइटेड है भाभी को देखने के लिए। तो तू कब लेके आ रहा है भाभी को? सेम प्रॉब्लम, तेरी भाभी भी ऑथर है, बुक्स लिखती है। क्या? और वो भी सेम, वो भी अपनी मीटिंग में गई है अपनी बुक्स की वजह से। सो मैं अकेला आ रहा हूँ, वो भी टैक्सी पकड़ के। क्या भाई, रुको, आप, मैं वहीं पे आपको पिक करने आता हूँ। नहीं, बस मैं टैक्सी पकड़ के आ रहा हूँ घर पे। ओके, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है तुझे, मैं बस वहीं आ रहा हूँ। थैंक गॉड तुम आ गई। तुम्हें पता है
अभी थोड़ी देर में वो ऑथर आने वाली है जिसके बुक्स हमने लिए। मैं बहुत ही खुश हूँ। वर्ड नंबर 1 की वो ऑथर है यार, उसकी बुक्स मैं बहुत खुश हूँ। वो खुद यहाँ सिग्नेचर्स करने आ रही है और हमारे और बुक्स भी लिखेगी वो, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और नहीं तो क्या, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। बिकॉज एक्साइटमेंट मेरे अलावा तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। बिकॉज क्या बुक्स हैं उसकी, और अब मैं उसे फेस टू फेस देखूंगी। शी इज़ माई लक, गुड लक। मैं बहुत खुश हूँ। पता है तुम्हें इनको, तुम्हें पता है मेरा देवर घर पे आने वाला है, बट मैं यहाँ इतनी एक्साइटमेंट में थी ना कि शुगा से परमिशन लेके आ गई और बोला कि मैं टाइम पे आ जाऊँगी, उसके घर आने से पहले आ जाऊँगी। मेरे देवर ने शादी कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज किया, तो जब वो घर आएगा तो रिसेप्शन पार्टी होगी। वो वहाँ से लव मैरिज करके आ रहा है कोरिया से। ओह माय गॉड, फिर तो तू बुलाएगी ना मुझे अपने देवर की रिसेप्शन पार्टी में, या फिर नहीं? ओह नहीं, मैं तुम्हें फर्स्ट बुलाऊंगी, और हाँ मैं उस ऑथर को भी इनवाइट करूंगी। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आई एम बिग फैन। अच्छा बोलो, वो आगे ये कौन है? जस्ट ऑथर, इसी से तो मिलना है तुम्हें, तुम इससे ही तो मिलना चाहती थी। आइए प्लीज, हम आपका वेट कर रहे थे। क्यों? चलो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ लोग होते हैं ना सदमे में चले जाते हैं, वैसे हम लोग, आपको पता नहीं, कुछ लोग होते हैं ऐसे चुटकी बजा के गुम होने वाले। एनीवेज मुझे सिग्नेचर्स करने हैं बिकॉज मेरा हस्बैंड बहुत वेट कर रहा है मेरा, तो मुझे जाना है। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आई एम सॉरी बट मुझे आपसे बात नहीं करनी है बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए। एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, सिर्फ एक बार। मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आई हेट थियोंग। साडे राही कंडे तेरे उच्चे झंडे दोनों रैन झुलदे, एक तेरा पिंड एक तेरा नाम, एक तेरा पिंड एक तेरा नाम, दोनों नहीं भुलदे। एक मेरा दिल एक मेरे नैन दोनों रैन डुलदे, एक तेरा पिंड एक तेरा नाम, एक तेरा पिंड एक तेरा नाम, दोनों नहीं भुलदे। एक मेरा दिल एक मेरे नैन दोनों रैन डुलदे। तेरी खैर होवे सदा पैर पैर होवे, जिथे हुण तू वसे वसदा ओ शहर होवे। जा तेरी खैर होवे सदा पैर पैर होवे, जिथे हुण तू वसे वसदा ओ शहर होवे। एक तेरा कले एक मिंटू हेर दोनों रैन रुलदे, एक तेरा पिंड एक तेरा नाम, एक तेरा। प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। आपको पता है ये मिस क्यों गए बिकॉज ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, बिग फैन करेंगे। जब से आपकी बुक हमारी कंपनी में आई है तब से ये आपकी फैन हो चुकी हैं, आपसे मिलना चाहती थी, इनफैक्ट आपका तो ऑटोग्राफ भी लेना चाहती थी ये। आई एम सॉरी, मैं ऐसे वैसे लोगों को ऑटोग्राफ नहीं देती जिन्हें मैं नहीं जानती। बट आप ऐसा तो नहीं बिहेव करते हो जिस आज कर रहे होते के साथ। वो कहते हैं ना कुछ लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए वरना सर चढ़ के बोलते हैं। क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? मुझे यकीन नहीं होता तेरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। जब तेरी पर्सनैलिटी चेंज हुई थी तो मैंने कुछ कहा था? नहीं ना, तेरी पर्सनैलिटी थी, अब ये मेरी पर्सनैलिटी है तो एडजस्ट करो। लोग चेंज, सारी चीजें चेंज, मेरी जिम्मे चेंज। मैं तेरी बेस्टी हूँ। आई हैव दिस बेस्टी वर्ड, प्लीज तुम इसे यूज ना करो तो अच्छा होगा। अगर फिर से यूज किया तो मैं ये बुक लेके यहाँ से चली जाऊंगी
और कितने करोड़ का यहाँ पर नुकसान हो, कितने करोड़ रुपीस का नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदार तुम खुद रहोगी। तो चाहे इन अपनी पार्टनर को, अपनी बिजनेस पार्टनर को समझा दो कि मुझे बिना टॉपिक के बात करना पसंद नहीं है। ये बुक और ये सिग्नेचर दोनों साथ लेके जाऊंगी मैं। और हाँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आपका लॉस्ट आपके मुंह पे पेमेंट करके जा सकती हूँ, आपकी लॉस्ट की। बिकॉज आई एम रिच बिजनेसमैन। ओके, मुझे एक बुक देने से कोई लॉस्ट नहीं होगा। अगर ये एक बुक नहीं बिकेगी ना तो मेरा लॉस्ट नहीं हो जाएगा। आई एम बिग बिजनेसमैन की वाइफ। ओके, तुम पाक चीन को जानती हो क्या? बहुत अच्छे से जानती हो। और अब मुझे खुद से नफरत हो रही। क्या हुआ, तो रो क्यों रही है? कुछ मुझे घर जाना होगा बिकॉज सुबह ने मुझे मैसेज किया है टाइम पे घर आने के लिए, तो मुझे जाना होगा। ओके, तो जा। ओ वाइफी, तू कहाँ थी? तुम्हें पता है भाई आ गए हैं, अभी तक भाभी नहीं है बिकॉज वो अपनी किसी मीटिंग पे लगी थी। तुम पता है वो भी एक ऑथर है क्या? वो भी एक बुक्स लिखती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना कि तुम भी स्टोरी लिखती हो और वो भी लिखती है। मुझे लगता है आप दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। कि अंकुर की वाइफ ऑथर है? ऑफ कोर्स बेबी, चलो भाई से मिलते हैं। चलो चलो। हेलो भाई, शी इज माय वाइफ तियोंग। हाय भाभी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जंगकुक। लो चिमनी भी आ गई, चलो मिलते हैं। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं, ये पल कहीं ठहरा नहीं, यादों पे तो जिमिन आ गई। इसका मतलब जंगकुक की वाइफ कोई और नहीं, जिमिन है। ओह माय गॉड भाई, क्या तो भाभी है, सेक्सी और हॉट। अगर से मैंने ये तारीफ ताई के सामने की ना तो ताई मुझे गला पकड़ के मार देगी। अच्छा, तो तू कर क्यों रहा है मेरी वाइफ की तारीफ? शी इज माय वाइफ। ओके ओके, काम डाउन भाई, काम डाउन। शी इज माय मॉम, शी इज माय डैड, शी इज माय ब्रदर, शी इज माय भाभी तियोंग। क्या हुआ जिमिन? कुछ नहीं, रूम कहाँ है? मुझे अभी इस वक्त अपने रूम में जाना है तुम्हारे साथ। ओके चलते हैं, बट खाना तो खा लेने दो। तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे खाना नहीं खाना है। क्या? ओके चलो चलते हैं। ताई 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 ताई, क्या हुआ है बेबी? तू कोमा में क्यों गई है? शुगर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या किया है। क्या किया है तूने? ताई बेबी डोंट क्राई, मुझे बताओ तुमने क्या किया है। और तुम कुछ कर ही नहीं सकती। शी इज माय क्यूट लिटिल टाइगर, प्लीज डोंट क्राई। मैंने उसका दिल तोड़ दिया, उसका भरोसा तोड़ दिया। वो मुझे कभी माफ नहीं कर सकती शुगा, वो मुझे कभी माफ नहीं। क्या हुआ है? तूने क्या किया है? मुझे बताएगी तुम, बोला क्या किया तूने? शुगा, मैंने उसकी बुक्स, वो एक छोटे शहर से थी और मैं भी छोटे शहर से थी, लेकिन मैं रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और वो कुछ रीजंस की वजह से पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन वो स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी शुगा, और वो स्टोरीज मैंने शहर जाके दिखाई बहुत सारे ऑथर्स को, और उसको नहीं बताया था मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं उसकी बुक्स को फेमस कर पाऊंगी कि नहीं। मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन आपने। और जब मैं लास्ट टाइम शहर के जा रही थी तो उस दिन ही वो एक बहुत बड़े ऑथर आए थे जो बुक्स खरीद रहे थे मुझसे, और उस वक्त मैं बातें कर रही थी और जिमिन ने सुन लिया। और जिमिन को ऐसा लगता है कि मैंने उसे बताया नहीं, और उसे बिना बताए और उससे झूठ बोले, और मैंने उसकी बुक्स बेची अपने नाम पे। उसको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम हुई, उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई बिकॉज हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। इस वजह से मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई बिकॉज मॉम डैड फोर्स कर रहे थे। मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैं बुक्स वो उसके नाम पे, सिग्नेचर उसके नाम से, मैंने उसका नाम दिया था, उसे पता ही नहीं चला, मैं उसे बता ही नहीं पाई, और वो मुझसे नफरत करती है। आज मैंने उसकी आंखों में खुद की नफरत देखी ना, मैं मर गई शुगा, मैं मर गई। उसकी आंखों में खुद की नफरत नहीं देख सकती मैं, इतनी नफरत करती है वो मेरे से कि वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती।
रही है। तो ताए तूने ऐसा किया ही क्यों? तू उसे बता के भी कर सकती थी ना अपनी बेइज्जती के लिए। तू जो कुछ करना चाहती थी तू उसके सामने उसको बता के करती ना। तूने उसे बताया क्यों नहीं? तूने ऐसा क्यों किया? मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं उसको बता नहीं पाई। और वो मुझे कभी मिली भी नहीं। मैं बहुत बार गई थी ना कोरिया। तुम पूछते थे मैं कोरिया क्यों जाती हूँ, मैं जिमिन को ढूंढने जाती हूँ, मेरे को मुझे कभी मिली ही नहीं कि वो कहाँ है। प्लीज काम डाउन ताए, प्लीज काम डाउन। मेरी तरफ देखो, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता। भाभी तुम्हें आपको माफ कर देंगी, वो मुझे कभी नहीं माफ कर सकती। मैं उसके सामने नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। शुभम प्लीज मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। मैं उसके सामने नहीं जा सकती, मुझे इतनी हिम्मत नहीं है उसकी नफरत देखने की। वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से लेके चला जाऊंगा। सुबह होते ही मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। प्लीज तुम्हें भाभी को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज रोना बंद करो बेबी, मैं तुम्हें रोते भी नहीं देख सकता। आई लव यू टू। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। जंगुक तुम क्या इस रूम से बाहर जा सकते हो? जिमिन हुआ क्या है? तुम इस तरह से रूड। आई सेड लीव मी जंगुक, आई सेड लीव मी। बाहर चले जाओ। जिमिन देखो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और मुझे कोई टाइम स्पेंड नहीं करना। अगर मैं ये कहूँ तो चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे ऊपर किसी चीज का भी गुस्सा नहीं निकालना चाहती जंगुक, प्लीज लीव मी। देखो लिसन, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता और इस हालत में तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकता। हम एयरपोर्ट से आए थे, बिल्कुल ठीक थी तुम बुक देने गए, उसके बाद तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों बदल गई? तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ आज मेरे सामने। पता है उससे मेरा दिल तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है उसने। सब मेरा फायदा उठाते हैं जंगुक, सब उठाते हैं मेरा फायदा। कोई नहीं है जो मेरा फायदा ना उठाए। सबने मेरा आज तक फायदा ही उठाया है। मैं टूट गई हूँ, नहीं फेस कर सकती मैं त्यों को। क्या किया भाभी? मुझे आते हुए भी शर्म आती है। वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बेस्टी है, उसने ऐसा किया मेरे साथ। बताया मैं पढ़ती नहीं थी क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन मैं एक ऑथर थी, बुक्स लिखती थी जो त्योंग लेके जाती थी पढ़ने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बुक्स को बेच रही है। एक बार तो बता देती कि वो मेरे बुक्स को बेच रही है, मैं उसको बता देती कि वो वैसे वो मुझे बता देती, मैं उसको मना थोड़ी करती। बट उसने मुझसे छुपाया, मुझसे दर्द होता है कि अरे कोई मुझे यूज करके चला जाए। मैं जंगुक त्योंग को कभी अपने सामने नहीं देखना चाहती। प्लीज जिमिन रोना बंद करो, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता और मैं त्योंग को नहीं देख सकती अपने सामने। तुम तो एक रिच फैमिली से हो, मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, बिकॉज मैंने तुम्हें डायमंड कुछ बताया ही नहीं अपने बारे में। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बहुत दूर के अंकल थे जिन्होंने मेरी स्टडीज कंप्लीट करवाई, जिसके बाद मैंने ऑथर्स वाले बुक्स लिखे जो इतने ट्रेंडिंग में चलते हैं और मैं इतनी पावरफुल बनी हूँ सिर्फ अंकल की वजह से। मैं कुछ नहीं थी, मैं त्योंग ने मुझे बदल दिया। आई हैड फ्रेंडशिप, मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी किसी के साथ, सभी मुझे यूज करते हैं। आई एम सॉरी, तुम यहाँ से जाओ। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। आई लव यू। कोई अजनबी अगर जो मुझे दर्द दे के जाता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अपना बन जाता है ना, फिर झूठ बोलता है तो बहुत दर्द होता है। इसलिए मुझे बहुत दर्द होता है। मैं इसे त्योंग से बात नहीं करना चाहती, नहीं देखना चाहती त्योंग को। तुम भाभी को नहीं देखना चाहती ना, अपने वादा करता तुम भाभी को देख भी नहीं पाओगी। मैं कल सुबह होते यहाँ से तुम्हें लेके जाऊंगा, बिकॉज मैं तुम्हें रोते भी नहीं देख सकता। आई लव यू। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें यहाँ उसके सामने घुटते हुए देखूंगा? बिल्कुल नहीं।
भाभी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर से तुम्हें भाभी से प्रॉब्लम है तो मैं कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। आई प्रॉमिस जिमिन, आई लव यू जंगकुक, मुझे यहाँ नहीं रहना। डैड हम कोरिया जा रहे हैं। क्यों शुगा, तू कोरिया क्यों जाना चाहता है? बिकॉज यही वर्ड्स मुझे जंगकुक बोल के गया है कि वो कोरिया जा रहा है। क्या तुम दोनों भाई अगर इस घर को छोड़ के जाना चाहते हो तो बिजनेस क्या मैं अकेला हैंडल करूँगा? क्या डैड? हाँ, तुम भी शिफ्ट हो रहे हो ना कोरिया? हुआ क्या है डैड? डैड मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। अगर ये शुगा कोरिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि त्योंग भाभी ने इन्हें सब कुछ बता दिया है ना। आप कोरिया जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जिमिन भाभी ने आपको सब कुछ बता दिया। तो देखो, मेरी तय की कोई गलती नहीं है उसमें। भाभी को गलत फैमिली हुई है, मैं किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं लूँगा, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उसकी ही सुनोगे ना। डैड मैं कोरिया जा रहा हूँ, ओके बाय। जिमिन मेरा वेट करिए बाहर, मैं जा रहा हूँ। सुनो भाई प्लीज़ रुक जाओ ना। डैड और मॉम का ख्याल रखना। हैप्पी जर्नी भाई प्लीज़। शुगा क्या हुआ है? डैड इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई एम सॉरी, अब हम कोरिया नहीं जा रहे बिकॉज भाई और भाभी चले गए। क्या शुगा, मेरी वजह से तुम अपने भाई की नज़रों में गिर गए। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ नहीं हूँ ना। तुम मेरी बहुत अच्छी वाइफ हो, प्लीज़ किसी से कम मत समझना खुद को। इस स्टोरी की ये सैड एंडिंग है। हर स्टोरी की ज़रूरी नहीं होता कि हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो, किसी स्टोरी की सैड एंडिंग भी होती है। तो मेरी इस स्टोरी की सैड एंडिंग ही है। ओके बाय।